हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोगों ने लिमिट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिमिट को सॉल्व करेंगे और उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। तो पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग अगर कोई भी फंक्शन दिया गया है, पहले हम लोग लिमिट को कैसे लिमिट लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। ओके, तो ये हम लोग इसको ऐसे लिमिट को लिखते हैं। तो अगर हम लोग एट एक्स इक्वल टू ए कोई भी हम लोग का फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया गया है, अगर इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू एक्स इक्वल टू ए लिखते हैं, ठीक है, तो हम लोग का फंक्शन जो है वो अगर जीरो बाई जीरो, इन्फेनाइट बाई इन्फेनाइट और इन्फेनाइट माइनस इन्फेनाइट, वन की पावर इन्फेनाइट या जीरो की पावर जीरो, इन्फेनाइट के पावर जीरो एंड इन्फेनाइट इंटू जीरो, अगर इस फॉर्म में होता है, अगर उसकी वैल्यू इस फॉर्म में अगर आती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एग्जांपल के थ्रू, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, इसका जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे क्या होगा, दैट इज इसका जो वैल्यू क्या आएगा वो जीरो बाई जीरो होगा। तो ये क्या है, एक हम लोग का इनडिटरमिनेट इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, और अगर हम लोग बात करते हैं एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। ओके, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो भी जीरो बाई जीरो के फॉर्म में आएगी। ठीक है, ओके, अगर हम लोग का कोई फंक्शन वन बाई एक्स के फॉर्म में दिया है, ठीक है, वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, तो अगर हम लोग का लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, तो जो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वो इन्फेनाइट माइनस इन्फेनाइट आएगी। ये सब जो फॉर्म है ये क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो और एक और हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो जो इन्फेनाइट होता है, पहले तो इन्फेनाइट को समझना होगा। जो इन्फिनिटी हम लोग लिखते हैं, तो इन्फिनिटी जो होता है वो क्या होता है, एक सिंबल होता है। क्या होता है, एक सिंबल्स। ओके, इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक्स की वैल्यू इन्फेनाइट हो गई। इन्फेनाइट मतलब एक बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, आप बोल सकते हैं 1 लाख। ठीक है, अगर आप लोग हाइट की बात करते हैं, किसी इंसान की हाइट है, कोई बोल सकता है कि 2 मीटर 3 मीटर या 4 मीटर, मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो अगर कोई बोले 500 मीटर 1000 मीटर, ये हाइट है, तो ये क्या होता है, बहुत बड़ी है। तो उसका लिमिट क्या है, वो बहुत ऊंचा जा रहा है उसकी हाइट। ऐसे ही अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें, तो 1 लाख किलोमीटर 1000 या 1 लाइट ईयर या 1000 लाइट ईयर, तो ये क्या जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये इन्फेनाइट की तरफ टेंस्ट कर रहा है। पर इन्फेनाइट एक कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ ये है कि कोई वैल्यू टेंस्ट करती जा रही है, मतलब उसकी कोई एंड नहीं है। अगर कोई भी बोलते हैं ना इन्फेनाइट से रे आ रही है, तो उसका मतलब क्या है कि बहुत लंबे डिस्टेंस वो ट्रेवल करके आ रहा है। ठीक है, तो एक्स टेंडिंग टू इन्फेनाइट होता है। ओके, एक्स की जो वैल्यू होती है वो इन्फेनाइट पे टेंस्ट करती है, ना कि एक्स इक्वल टू इन्फेनाइट होता है। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। एक्स की वैल्यू क्या होती है, इन्फेनाइट पे टेंस्ट करती है। ओके, हम लोग कभी भी लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। ओके, या बोलेंगे एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, नॉट एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म जो कि हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है लिमिट का, लिमिट निकालने का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म, दैट इज एल हॉपिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल्स लोग रूल कुछ लोग बोलते हैं, पर इसको ज़्यादातर लोग एल हॉपिटल रूल बोलते हैं। ओके, तो इस रूल का क्या स्टेटमेंट है, अगर कोई भी लिमिट हम लोग का लिमिट एक्स टेंड टू ए दिया गया है और फंक्शन क्या है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ओके, अगर इसका वैल्यू रखने पे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट्स करने पे, ये अगर जीरो बाई जीरो के फॉर्म में या इन्फेनाइट बाई इन्फेनाइट के फॉर्म में आता है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा रूल यूज कर लेंगे, एल हॉपिटल्स रूल। ओके, तो क्या क्या रूल है, एल हॉपिटल रूल। अब इस ये रूल करता क्या है, ठीक है, इस रूल में कैसे, अगर कोई भी हम लोग का लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स दिया गया है, ठीक है, और ये अगर जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। ओके, एफ डैश एक्स मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, दैट इज ये एफ डैश एक्स। ओके, एंड जी डैश एक्स दिस इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके,
तो हम लोग एफ ऑफ एक्स को न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर जी ऑफ एक्स को उसको डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स। अगर इस फॉर्म में अगर ये हम लोग का 0/0 या इन्फिनिटी नहीं बनाता है तो यहाँ पे हम लोग इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। लेकिन अगर ये भी अगर हम लोग का 0/0 और इन्फिनिटी के फॉर्म में आता है तो इसको हम लोग फर्दर फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको क्या लिख देंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए दैट इज एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स। ओके, ठीक है। तो फिर अभी हम जो एफ डबल डैश एक्स दैट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ डैश एक्स, ओके, एंड जी डबल डैश दिस इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ जी डबल डैश एक्स। ओके, तो ये हो गया हम लोग का एल हॉपिटल रूल, कैसे ये वर्क करता है। ओके, इसका जो अगर यहाँ पे अगर हम लोग फिर से अगर हम लोग का एफ डबल डैश और जी डबल डैश एक्स ये फिर से 0/0 और इन्फिनिटी के फॉर्म में आता है, तो इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे। ओके, ये तब तक करेंगे जब ये सब फॉर्म हम लोग का हट न जाए, 0/0 और इन्फिनिटी का फॉर्म हट न जाए। ठीक है, इस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज अ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x के पावर 6 माइनस 24x minus 16, okay, and okay, so this divided by x के पावर 6 minus 24x minus 16 divided by x cube plus 2x minus 12। ओके, अगर इस फॉर्म में कोई हम लोग का फंक्शन दिया गया है, इसको ये अगर हम लोग x की वैल्यू 2 रखते हैं तो दैट इज x की पावर 6 एंड दिस इज अ 32 and 64, okay, and x power 24 into 2 that is a 48 minus 16 that is a 60 minus 64 and 64 that is a cancel out 0, okay। और यहाँ पर अगर हम लोग रखते हैं that is 8 और 2 4 a that is 12 and minus 12, तो ये 0/0, ठीक है, ये 0/0 का फॉर्म आ गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 दैट इज 5x के पावर, sorry, wait a minute, that is 6x power 5, okay, 6x के power 5 minus 24, okay, this divided by 3x square plus 2, okay। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू रखें दैट इज x की पावर 5 32 इंटू 6 माइनस 24, ये तो जीरो नहीं आ रहा है, और अगर यहाँ नीचे वैल्यू रखेंगे तो ये भी जीरो वैल्यू नहीं आया। इसमें हम लोग डायरेक्टली x इक्वल टू 2 रख के देखते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है, 6 2 के पावर 5 minus 24 this divided by 3 into 2 के पावर 2 plus 2 this equal this and this equal to 168 divided by 14, okay, this equal to 14 से ही कैंसिल, दैट इज 12 टाइम्स। इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 12 आई है। ओके, तो ये हम लोग का एल हॉपिटल का एक यूज होगा कि एल हॉपिटल को कैसे यूज करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम लोग का क्या बोला गया है, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 2। ओके, तो ये भी हम लोग का तरीके से एल हॉपिटल या हम लोग एक्सपेंशन जो सीरीज है उसका यूज करेंगे। ओके, दैट इज यूज ऑफ एक्सपेंशन सीरीज। ये जो एग्जांपल हम लोग का क्या है, एक्सपेंशन ऑफ अ सीरीज पे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दैट इज एक्स टेन 2x minus 2x tan x, this divided by 1 minus cos 2x होल स्क्वायर। और ये क्वेश्चन हम लोग का JEE 199 में, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को पहले तो हम लोग को क्या होगा कि जो एक्सपेंशन ऑफ अ सीरीज है, जो भी tan x sin x cos x इन सब की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लॉगरिथमिक और कोई भी e के पावर x, इन सब का एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज करेंगे, दैट इज tan x। tan x का एक्सपेंशन क्या होता है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x के पावर 5 प्लस 7 बाई दैट इज सॉरी 17/315
एक्स की पावर 7, ओके एंड सो ऑन। ये हम लोग का 10x का एक्सपेंशन है, ओके। और हम लोग का और इसका इसमें यूज आने वाला हम लोग का साइन एक्स का एक्सपेंशन। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, इसका हम लोग पहले ही लिख लेते हैं किस एक्सपेंशन का यूज होने वाला है, दैट इज एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल प्लस 1, ओके। ये tan x और sin x का एक्सपेंशन है जिससे आप लोग वाकिफ होंगे, ओके। अब हम लोग देखते हैं इसके कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या दिया होगा, tan 2x x tan 2x माइनस 2x tan x, ओके, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग tan 2x का एक्सपेंशन लिख सकते हैं। तो tan 2x का क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2/15, ओके, 2/15 दैट इज 2 के पावर 5 x के पावर 5, ओके एंड सो ऑन। ठीक है, ये कुछ इस फॉर्म में होगा। फिर क्या होगा, माइनस 2x और 10x का एक्सपेंशन, x प्लस एक्स क्यूब 3 प्लस 2/15 x के पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हम लोग का 10x और tan 2x का एक्सपेंशन होगा और दिस डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस 2x। तो 1 माइनस कॉस 2x जो है वो क्या होगा, दैट इज 2 साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ओके। ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ओके। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करें आगे। नेक्स्ट फर्दर लाइन में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी हम लोग ये हम लोग का लिमिट आया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ओके। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग का क्या, इसमें अगर हम लोग एक्स के पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, अगर इसको हम लोग पूरे को सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम लोग 2x² आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं दैट इज 2x स्क्वायर प्लस दैट इज 8 एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस दैट इज 2 के पावर 6/15 एक्स के पावर 6 प्लस 1। ये कुछ इस फॉर्म में आएगा। तो जो हम लोग का सेकेंड टर्म है ये क्या आएगा, माइनस ऑफ, सर यहाँ प्लस लिखते हैं, माइनस ऑफ 2x², ओके, माइनस ऑफ 2/3 एक्स के पावर 4, ओके, प्लस 4/15 एक्स के पावर 6 दैट इज अ माइनस, ओके। ये सब माइनस है, ठीक है, माइनस 1, ये ऐसे टर्म चलता जाएगा, ठीक है। और जो हम लोग का न्यूमरेटर का टर्म आएगा दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स दैट इज 4 एंड साइन की जो वैल्यू हम लोग लिखे थे x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ओके, प्लस एक्स के पावर 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल। ठीक है, आप लोग को यहाँ से समझ आ गया। तो ये हम लोग का साइन का एक्सपेंशन पावर 4 हो गया, ओके। इसके बाद हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और आगे इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो ये जो हम लोग का इसमें जो टर्म दिया गया है, तो ये जो टर्म क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग x के पावर 4 अगर कॉमन लेते हैं, x की पावर 4 कॉमन लेंगे तो दैट इज 8/3 माइनस 2/3 प्लस एक्स के पावर 6 64/15 माइनस 4/15, ओके, प्लस 1। ये कुछ इस फॉर्म में जाएगा, ओके। दिस डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 5/5 फैक्टोरियल के पावर 4, ठीक है। ये इससे डिवाइड होगा, ओके। तो यहाँ पे जो हम लोग की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अगर हमें इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और नीचे से ये जो नीचे वैल्यू दी गई डिनोमिनेटर में, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर x के पावर 4 कॉमन लेते हैं, अगर इसमें से x के पावर 4 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये कैसे वर्क करेगा, अगर यहाँ पे x के पावर 4 है दैट इज x के पावर 4 एंड दिस इज 2, ओके, प्लस x के पावर 6, ओके, एंड दिस इज 4, ओके, प्लस 1। ये कुछ इस फॉर्म में आएगा हम लोग का, ओके। एंड न्यूमरेटर में क्या आएगा, 4x के पावर दैट इज 4, डिनोमिनेटर में सॉरी, डिनोमिनेटर x के पावर 4 आएगा और इनका क्या आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस x² बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग का जो लिमिट क्या दिया गया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पर हम लोग लिखते जाएंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, इस फॉर्म में दिया गया है।
अब अगर हम लोग x के पावर 4 से x के पावर 4 को यहाँ कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस फॉर्म में आता जाएगा। और अगर ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, अगर यहाँ पे कुछ और टर्म दैट इज एक्स फोर आ जाए, ठीक है, अलग अलग टर्म आएंगे यहाँ पे, अगर एक्स फोर आ जाए तो अलग अलग टर्म आते जाएंगे। इसको अगर हम लोग एक्स इक्वल टू जीरो रखते हैं तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा, दैट इज 2, और नीचे ये टर्म तो 1 बचेगा, पर यहाँ से अब बाकी के टर्म क्या आ जाएंगे, जीरो के इक्वल हो जाएंगे। तो दैट इज 1 एंड 4 मल्टीप्लाई 2/4, ये किसके इक्वल आएगा, 1/2 के। तो ये जो हम लोग का क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने एक्सपेंशन के थ्रू सॉल्व किया है, और tan x और sin x का एक्सपेंशन, तो हम लोग का जो एक्सपेंशन है वो बहुत ही जरूरी है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, दैट इज अ नेक्स्ट पॉइंट। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट क्या है हम लोग का, लिमिट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन है, लिमिट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ओके, अलजेब्रिक फंक्शन के हम लोग को लिमिट के बारे में पढ़ना है। तो पहला जो अलजेब्रिक फंक्शन में आता है वो क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, सॉरी, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या होता था, हम लोग का 0/0 यहाँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में आता है, तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग अगर पहला एग्जांपल के थ्रू समझे, एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दैट इज अ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो अगर हम लोग इसमें x की वैल्यू x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0/0 के फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो इसमें तो हम लोग एल हॉपिटल भी लगा सकते हैं, पर अगर हम लोग इसमें किससे, अगर एक अलजेब्रिक फंक्शन दिया गया है, सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली फैक्टराइज कर लेंगे, दैट इज x माइनस 1 एंड x माइनस 2 के फॉर्म में हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई x माइनस 1, और लिमिट क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। तो ये जो टर्म है ये क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। ये कैसे होगा, इसको हम लोगों ने फैक्टराइज किया। ओके, तो हम लोगों ने फैक्टराइज किया तो ये टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लोग क्या क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x माइनस 2। ओके, एंड दिस इक्वल टू -1, तो लिमिट क्या आ गई, -1 आ गई। तो ये हम लोग का क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है हम लोग का, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, रेशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, हम लोग रेशनलाइजेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। और इसको भी अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अगर हम लोग का कोई भी एक दिया गया लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ओके, दैट इज रूट ऑफ एक्स प्लस, तो क्लियरली लिखना होगा यहाँ पे क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज एक्स प्लस एच, ओके, माइनस रूट ऑफ एक्स, दिस डिवाइडेड बाई, अगर इसमें h की वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं, तो ये जो इसकी फॉर्म आएगी दैट इज 0/0 के फॉर्म में आएगी, तो यहाँ पे हम लोग एल हॉपिटल यूज कर सकते हैं। और हम लोग देखेंगे अगर रूट ऑफ एक्स प्लस एच है तो उनका अगर डेरिवेटिव लेने में वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रेशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर इस फॉर्म में दिया गया ऊपर, अगर ये फॉर्म दिया गया तो इसका एक रेशनलाइज करेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई एच इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एक्स, ओके, दिस डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एक्स। ओके, तो ये जो हम लोग का a माइनस वी ए प्लस वी के फॉर्म में है न्यूमरेटर, तो इनका मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 दैट इज एक्स प्लस एच, ओके, माइनस एक्स, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ से हम लोग का दैट इज एक्स एंड एक्सिस कैंसिल आउट, ओके, एंड हियर हम लोग का h बचेगा, सिर्फ x और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h बचेगा, तो h जो होगा ये जो टर्म है h से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग का जो न्यूमरेटर न्यूमरेटर में तो 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ओके, तो इसको अगर हम लोग एच टेंडिंग टू 0 करेंगे दैट इज 2 रूट एक्स। ठीक है, तो इसकी जो लिमिट आएगी 1 अपॉन 2 रूट एक्स के इक्वल आएगी। ठीक है,
ये हम लोग का ये हम लोग रेशनलाइजेशन मेथड हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक क्या नेक्स्ट पॉइंट है, स्टैंडर्ड फार्मूला का पॉइंट। दैट इज थर्ड पॉइंट, दैट इज स्टैंडर्ड फार्मूला। इस फार्मूला का हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। इस फार्मूला क्या बोला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ ए माइनस ए की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो अगर एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए है, तो ये एन इंटू ए की पावर एन माइनस फॉर्म में हो जाएगा। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, दैट इज अ लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री, ओके, एक्स के पावर टू माइनस थ्री के पावर टू दिस डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ओके, अगर इस फॉर्म में दिया गया है तो ये हम लोग का क्या है, एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन डिवाइडेड बाई दैट इज एक्स माइनस थ्री के फॉर्म में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज टू इंटू ए क्या हम लोग का थ्री है, इसके पावर टू माइनस वन। ओके, दैट इज टू इंटू थ्री पावर वन, दैट इज सिक्स। इसकी जो लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, वो सिक्स के इक्वल आएगी। ओके, यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सिक्स। ओके, तो ये हम लोग का एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है सॉल्व करने का। पर एक और तरीके का हम लोग के पास एग्जांपल्स आते हैं, जो कि हम लोग का ऐसे एग्जांपल्स जैसे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट एक्स के पावर टू प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, इस फॉर्म में है। अगर इसमें हम लोग एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी कर रहे हैं तो दैट इज ये हम लोग का इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट के फॉर्म में आता है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग एल हॉपिटल भी यूज कर सकते हैं, पर इसके लिए हम लोग एक और तरीका यूज कर सकते हैं, दैट इज इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग का ग्रेटेस्ट पावर है, जो हम लोग का ग्रेटेस्ट पावर है न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में, उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके, तो ग्रेटेस्ट पावर इज एक्स स्क्वायर, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट एक्स स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये वन अपॉन फाइव डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड वन प्लस फोर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस फॉर्म में आया। ओके, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल आउट, दैट इज फोर बाई एक्स। और अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनाइट रखेंगे। अगर कोई भी के बाई एक्स है, के बाई एक्स या वन बाई एक्स या वन बाई एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, अगर हम लोग एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो जो फंक्शन की वैल्यू कहाँ टेंड करेगी, जीरो पे टेस्ट करेगी। तो ऐसे ही हम लोग का जो फाइव बाई एक्स है, फोर बाई एक्स है, थ्री बाई एक्स स्क्वायर है, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएंगे। दिस इक्वल टू वन प्लस जीरो अपॉन वन प्लस जीरो प्लस जीरो, दिस इक्वल टू वन बाई वन। ठीक है, तो ये दिस इक्वल टू वन, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन हो जाएगी। इनको हम लोग डायरेक्टली एल हॉपिटल से भी कर सकते हैं, अगर वो इन्फिनिटी वैल्यू इन्फिनिटी फॉर्म होगा तो इसको हम लोग ट्राई करें। इसको एल हॉपिटल से हम लोग कैसे करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट इज टू एक्स आएगा ऊपर का डेरिवेटिव, नीचे का क्या आएगा, टू एक्स प्लस फोर। ओके, इस फॉर्म में आ जाएगा। ये भी इन्फिनिटी, अगर हम लोग लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी रखें तो ये भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में आ रहा है। तो इसका हम लोग फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो हम लोग का न्यूमरेटर टू आएगा, डिनोमिनेटर भी टू आएगा, और फोर का जीरो, दैट इज टू डिवाइडेड बाई टू वन। इसको हम लोग एल हॉपिटल से भी देख सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, पर एक और फॉर्म है, इसको हम लोग जो हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड करके करते हैं। एक हम लोग लास्ट कंडीशन देखते हैं। लास्ट कंडीशन क्या डिफाइन किया गया, अगर कोई लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनाइट है, ठीक है, और फंक्शन ए नॉट एक्स के पावर एम ए वन एक्स के पावर एम माइनस वन एंड सो ऑन ए ऑफ एम माइनस वन एक्स प्लस ए एम लिखा गया है। ठीक है, एंड दिस डिवाइडेड बाय ओके बी नॉट एक्स के पावर एन लिखा गया है, दैट इज बी वन एक्स के पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन बी एन माइनस वन एक्स प्लस बी एन के फॉर्म में दिया। इसकी जो लिमिट होगी एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वो क्या क्या होगी, अगर हम लोग का जो m की वैल्यू वो n से छोटी है, अगर ये जो m की वैल्यू है n से छोटी है, तो अगर हम लोग कॉमन से डिवाइड करेंगे तो अगर इसका हम लोग लिमिट फॉर्म करेंगे वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अगर m इक्वल टू n है, इसकी लिमिट क्या आएगी, a नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट।
ठीक है, और m इज ग्रेटर देन n है तो इसकी जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, इनफाइनाइट। ओके, और ये कब है, जब a नॉट बी नॉट ग्रेटर देन 0। ओके, और अगर m इज ग्रेटर देन n है और हम लोग का a नॉट और बी नॉट क्या है, लेस देन 0 है, तो इसकी जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी के इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये जो हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बोल सकते हैं, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ठीक है, ये हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये जो अलजेब्रिक फंक्शन का जो लिमिट था, ठीक है, लिमिट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, और हम लोग का एल हॉपिटल रूल कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेक्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।